क्या इसमें एरर हो सकती है। हिज वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। जरा सोचिए इसके बारे में कि क्या इसका आंसर हो सकता है। हिज वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, दो चीजों की तुलना है। उसकी जो वॉच है, या फिर कहें कि दिस वॉच है, कैसे मान लीजिए, उसकी जो वॉच है वो उस वॉच की तुलना में ज्यादा बेहतर है और ज्यादा महंगी है, ये कहना चाहता है। और आपने सुना हुआ होगा कि सुपीरियर डिग्री कंपैरेटिव है, लेकिन यहां पे देन नहीं लग के क्या लगाते हैं, टू। तो यहां सुपीरियर के साथ में टू लगना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा, बी। जब आप कंपेयर करते हैं दो चीजों को, देन वी हैव टू यूज डिग्री कंपैरेटिव, एंड वी नो वेरी वेल विद कंपैरेटिव डिग्रीज वी जनरली हैव टू यूज देन, बट विद सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर वी हैव टू यूज टू इंस्टीड ऑफ देन। तो यहां पे टू आएगा। नंबर 2 देखिए, दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। पेन का मतलब यहां पे है शीशा, है ना, खिड़की का कांच। तो ये वो लड़की है जिसने, मुझे लगता है, जिसने खिड़की का कांच तोड़ा था अपनी बॉल से। ठीक है, सोचिए जरा क्या होना चाहिए इसका आंसर। दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। देखिए, अगर मैं इस आई थिंक को हटा देता हूं तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि दिस इज द गर्ल, ये एक सेगमेंट हो गया, ये वो लड़की है जिसने की तोड़ा था खिड़की का कांच। तो यहां आपको सब्जेक्ट चाहिए, हैड ब्रोकन यहां पे वर्ब आपको दे रखी है, और खिड़की का कांच यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब आपको रिक्वायर्ड हो तब आप होम नहीं लगा सकते हैं, क्या लगाना होता है, हु। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर होगा ए। और एक प्रश्न है, एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया और इन अ स्मॉल वन। ये कहना चाहता है कि एक एनिमल जो है वो उतना ही दुखी हो सकता है बड़े क्षेत्र में जितना कि वो दुखी है छोटे क्षेत्र में, छोटे एरिया में। तो यहां एरिया के लिए तो 1 लगाया गया है। एक बात और देखिएगा, एज दे रखा है तो एज और एज के बीच डिग्री पॉजिटिव आती है, तो यहां पे एज लगेगा। आपका आंसर सी होगा। डिग्री पॉजिटिव का प्रयोग आप या तो करते हैं उस चीज को रोके। तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करेंगे रिवीजन की। प्रीएम्प्ट अभी देखा, मैंने बताया फोरस्टॉल होता है, तो फर्स्ट को आप जोड़ेंगे डी से, रोकना, किसी भी चीज को डेवलप होने से रोकना, उसको बोलते हैं फोरस्टॉल या प्रिवेंट। हेवन का मतलब शेल्टर होता है, आश्रय होता है। रिटोर्ट का मतलब बताया था, रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड करना, प्रत्युत्तर देना। फिर है कंटेंशन, कंटेंशन से मतलब ओपिनियन है, राय को बोलते हैं, ए लग जाएगा। और पोर्ट्रे का मतलब चित्रित करना होता है, तो यहां पे सी लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपके सारे आंसर्स हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीएम्प्ट का रोकना है, हेवन का शरण स्थल है, रिटोर्ट का प्रत्युत्तर देना है, कंटेंशन का राय है, दावा है, पोर्ट्रे का चित्रित करना, दर्शाना। आगे बात करेंगे, यहां पे कुछ ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस है। किसी भी तरीके से वह पास नहीं हो सकता, एक निश्चित प्रकार की स्ट्रक्चर यहां पे आप सीखेंगे। इन नो वे, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, इन नो वे। एंड वन थिंग मोर यू हैव टू बियर इन माइंड दैट in no way, if a sentence commences with the help of this phrase, then we have to follow inversion as well. So inversion means verb will be preceded by subject. ठीक है, तो यहां पे देखिए, किसी भी तरीके से पास नहीं हो सकता, इन नो वे कैन ही पास। तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया। ऐसा ही एक और सेंटेंस है, उसने किसी भी तरीके से मेरी मदद नहीं की, इन नो वे डिड ही हेल्प मी। इन्वर्जन लगाते चलना है, इन नो वे किसी भी तरीके से उसने मेरी हेल्प नहीं की। अगर उसने हेल्प की तो ही हेल्प्ड मी करते, और हेल्प सेकंड फॉर्म है तो डिड निकालेंगे बाहर, तो ये इन्वर्जन बन गया, डिड ही हेल्प मी। वह किसी भी तरीके से ईमानदार नहीं है, तो अगर वह ईमानदार है ये बोलना होता तो ही इज ऑनेस्ट बोला जाता, लेकिन चूंकि यहां पे इन्वर्जन लगाना है तो इन नो वे इज ही ऑनेस्ट। ठीक है, एक खास स्ट्रक्चर आपने सीखी। यहां पे प्रेपोजिशंस की बारी है। आई वॉज नॉट ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। ब्लाइंड में लगने को तो इन भी लगता है, लेकिन वो एक आंख से अंधा होने पर, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, ही इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ऐसे सेंटेंसेस में इन लगता है। बट अगर आप किसी चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, अगर आप किसी चीज को ध्यान नहीं देते हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग, देन यू कैन यूज टू विद ब्लाइंड। तो आई वॉज नॉट ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, तो मैं उसके मतलब कहें कि मैं उसकी जो गलतियां हैं उसके प्रति अनदेखी नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट ओवरलुकिंग, आई वॉज एक्चुअली पेइंग हीड, और आई वॉज फोकस्ड ऑन हिज फॉल्ट्स, ये कहना चाहता है। यू कैन बैंक ऑन, बैंक ऑन मीन्स रिलाई ऑन, निर्भर होना। ठीक है, डिपेंड ऑन, तो आप निर्भर हो सकते हो उसकी सहायता पर। द कंट्रीज बी सेट विद, बी सेट विद, बी सेट विद का मतलब होता है घिरा हुआ होना। अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में। तो देश जो है वो घिरा हुआ है बहुत बड़ी समस्याओं में, कि क्या इसमें एरर हो सकती है। सम कैटेगरिकली, कैटेगरिकली का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हो, बिना किसी कह सकते हो संशय के। तो कुछ लोगों ने इस बात पे संदेह किया, और बिल्कुल मतलब स्पष्ट भी थे इस चीज को लेकर, कि उन्होंने गार्ड और थीफ को साथ देखा,
जो रक्षक है, गार्ड है, उसको भी, और साथ में संतरी को भी और चोर को भी। आप देखिए यहां पे द का प्रयोग कर रखा है गार्ड से पहले। अगर आप द का प्रयोग थीफ से पहले नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली ये थिंग पॉसिबल नहीं है, इस कारण से यहां पर भी द लगना चाहिए था। अगर आप आर्टिकल एक से पहले ही लगाते हैं तो फिर दोनों व्यक्ति एक की ओर ही इशारा करेंगे। तो आपका आंसर आएगा द गार्ड एंड द थीफ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है वेदर यू प्रेफर अ फिजिकल एक्सचेंज फॉर कैश एंड अ डिजिटल प्रोसेस, कि आप चाहे प्रेफर करते हो फिजिकल एक्सचेंज, ठीक है, गोल्ड को एक्सचेंज करना पैसा लेने के लिए, मतलब गोल्ड दे दिया आपने फिजिकली, या फिर डिजिटल प्रोसेस के द्वारा। तो आप देखिए यहां पे वेदर का प्रयोग है, और वेदर अपने साथ में जो कॉम्बिनेशन लेता है वो और लेता है, एंड नहीं लेता है। तो इसलिए यहां पे जो एरर वाला पार्ट रहेगा वो बी होगा। तो यहां पे एंड के स्थान पे और। मीरियड एक वर्ड दे रखा है, इसका मतलब होता है काउंटलेस, न्यूमरस। मीरियड का मतलब होता है न्यूमरस, तो यहां हो जाएगा NUMEROUS, न्यूमरस। ठीक है। तीसरा सेंटेंस दे रखा है द कोर्ट सेड दैट द स्टेट एंड इट्स ऑफिशियल्स डज नॉट हैव द राइट। आप समझ गए होंगे, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि स्टेट और उसके अधिकारी, यहां पे दो सब्जेक्ट्स हैं, और एलिनेशन बताया मैंने, आइसोलेशन को बोलते हैं अलग थलग होने की प्रक्रिया होती है, तो जोड़ देंगे बी से। फिर है एंटेल, एंटेल का शामिल होना होता है, तो इन्वॉल्व ए से। प्रॉक्सी का मतलब प्रतिनिधि होता है, तो ये हो जाएगा ई। डेस्टर्डली का मतलब कायर भी होता है, और जो बताया था मैंने जघन्य वगैरह सब होते हैं, तो सी। कॉन्वॉय का मतलब दस्ता होता है, ग्रुप होता है, तो यहां पे आ जाएगा डी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये आपकी रिवीजन एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम बात करेंगे वे पूरी तरह से उत्सुक हैं, दे आर टोटली गंग हो, मतलब पूरी तरह से उत्सुक है, एंथुजियास्टिक है। ठीक है, दे आर टोटली गंग हो, तो गंग हो एक नई चीज है। अगर आप कहें कि मैं पूरी तरह उत्साहित हूं, उत्सुक हूं, तो आई एम गंग हो। वह है तो ही इज, दे आर कैसे भी बना सकते हो। सेकंड है उसके ऑफिस की जासूसी की गई है, तो पैसिव वॉइस, और की गई तो वॉज वर्ड से पैसिव बनेगा, सेकंड फॉर्म का पैसिव बनेगा, तो हिज ऑफिस वॉज बग्ड। ये नया वर्ड आपको मिल रहा है, जासूसी करना। यह एक धोखा है, आई वॉश। दिस इज और इट इज एन आई वॉश, यह धोखा है। प्रेपोजिशन की बात करें तो मैनी पॉलिटिशियंस फील एलिनेटेड, एलिनेट का बताया था मैंने अभी आपको, और इसमें फ्रॉम लगता है, किससे एलिनेटेड है, किससे विमुख है, किससे दूर जा रहे हैं। ही एम्ड हिज गन एट, एम्ड के साथ में एट लगता है, उसने अपनी गन को निशाना, मतलब गन से निशाना लगाया टारगेट पर। आई अग्री विद यू, अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत है तो अग्री के साथ में विद का प्रयोग करते हैं, आई अग्री विद यू। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अंतिम एडिटोरियल, आज का इस वीक का अंतिम एडिटोरियल। इनफैक्ट अब मंडे को मुलाकात करेंगे शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू।